स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल द इंडियन गुरुजी में। दोस्तों हम पढ़ेंगे आज मेंसुरेशन टॉपिक, जिसमें क्या पढ़ेंगे हम एरिया यानी कि क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, ऑब्जेक्ट दिए रहेंगे, उनका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्या होगा, पहला हम पढ़ेंगे त्रिभुज। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? त्रिभुज यानी कि ट्राई एंगल। ठीक है दोस्तों, ट्राई एंगल पढ़ेंगे। चलिए देखिए दोस्तों, जैसे कोई त्रिभुज हो, ठीक है, किसी भी आकृति में बना हुआ है। ठीक है, देखिए इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे दोस्तों। जैसे हमारी त्रिभुज है ABC। ठीक, ध्यान से देखिएगा। यदि देखिए तीन भुजाएं हैं, त्रिभुज की तीन भुजाएं, तीन कोण और तीन शीर्ष होते हैं, 1 2 3। ये कोने को शीर्ष बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि सिर यानी कि वर्टेक्स इंग्लिश में। इसको बोलते हैं साइड, इंग्लिश में साइड यानी कि हिंदी में भुजा। इसको बोलते हैं एंगल, एंगल मीन्स होता है कोण। ठीक है, ठीक है दोस्तों, क्या होता है देखिए, ये होता है एंगल, ANGLE, एंगल यानी कि कोण। ठीक है दोस्तों, कोण होता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं SID, साइड मीन्स हिंदी में बोलते हैं भुजा। ठीक है दोस्तों, ठीक। और इस कोने को क्या बोलते हैं? कॉर्नर को, इस कॉर्नर को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स, यानी कि होता है क्या बोलते हैं? शीर्ष। ठीक है, हिंदी में शीर्ष बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, तो एक त्रिभुज के कितने शीर्ष होंगे? 1 2 3 शीर्ष होंगे, तीन भुजाएं होंगी, तीन कोण होंगे, तीन कोण होंगे। समझ गए? चलिए, अब किसी भी भुजा को यदि मान लीजिए इसको आप आधार मानते हैं ना, इस पे क्या करेंगे, सामने वाली जो शीर्ष है उससे क्या करेंगे, लंब डालेंगे, परपेंडिकुलर, मतलब ऐसा रेखा खींचेंगे जो इस पे 90 डिग्री का कोण बनाए, इस पे 90 डिग्री कोण बनाए। ठीक, इसको आधार मानेंगे तो इससे क्या करेंगे, एक लंब इस पे डाल देंगे। ठीक है, इस वाले रेखा के आधार पे। ठीक है, तो आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऊंचाई, और ये कोण कितनी होगी, 90 डिग्री की होनी चाहिए। ठीक है, तभी ये लंब कहलाएगा। ठीक है, यानी कि वही ऊंचाई होगी। ठीक, चलिए, तो यानी कि ऊंचाई h हो गया और आधार क्या हो गया, B हो गया। ठीक है दोस्तों, तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, यदि इसको इंग्लिश में लिखा जाए तो कैसे होगा, एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ठीक है दोस्तों, ये इंग्लिश में हो गया फार्मूला और ये हिंदी में। ठीक है, समझ गया? इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन दोस्तों? तो बी क्या है, बेस है, तो क्या लिखेंगे, एरिया बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू बी इंटू एच। समझ गए? 1/2 इंटू बी इंटू एच। ठीक है दोस्तों, निकाल लेंगे हम, एरिया निकाल लेंगे हम। चलिए एक एग्जाम्पल देख लीजिए, एक एग्जाम्पल आपको करा देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज दे दिया ऐसे। ठीक, समझिएगा, ये 10 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, और कितना सेंटीमीटर दिया है, 5 सेंटीमीटर। अब बोला है इसका एरिया निकालने के लिए, ऐसे दे दिया, फिगर बना दिया बस। इसका मतलब होता है कि 90 डिग्री का कोण है। देखिए दोस्तों, ऐसे एक त्रिभुज बना दिया है, बेस 10 सेंटीमीटर दे दिया, ऊंचाई इसकी है 5 सेंटीमीटर। एक कोण का मतलब क्या होता है कि लंब है, ये 90 डिग्री का कोण इसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यही होगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू आधार कितना है, 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 का 5 में गुणा होगा तो क्या होगा, 25 सेंटीमीटर उसका। देखिए इकाई का क्या करेंगे, वर्ग लिखेंगे। ठीक है, इकाई का वर्ग, जब सेंटीमीटर, देखिए आधार 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितना क्या है, 5 सेंटीमीटर है, तो 10 गुणे 5/2 25 हो गया, और सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। समझ गया दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर
देखिए दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, थोड़ा दूसरे टाइप का है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये हमने कोई त्रिभुज बनाया, जैसे एग्जाम में दे दिया कि कोई समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है दोस्तों। और बोल दिया है कि ये भुजा जो है 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, और कितनी है, जब 3 4 होगा तो 5 हो जाएगा सिंपली। यदि दिया तभी ठीक है, नहीं दिया तभी कोई दिक्कत नहीं है। जब ऐसे बोल दे दोस्तों तो समझिए कि बड़ी भुजा ही क्या होगी, विकर्ण होगी, यानी कि ये वाला जो एंगल हो 90 डिग्री होगा। जब ये 90 डिग्री होगा तो क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, और ये वाला जो रेखा है क्या हो गया, ये जो भुजा बन जाएगी क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी ऊंचाई। समझ गए, यहाँ पे ऊंचाई हमें दिया ही नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि यही समझाने के लिए हम बताए हैं कि ये जो रेखा हमारी बनेगी, इसको आधार मानेंगे तो ये ऊंचाई, इसको आधार मानेंगे तो ये ऊंचाई हो जाएगी। समझ गए, इस रेखा को आधार मानते हैं हम, तो ये वाली रेखा क्या बनेगी, ऊंचाई बन जाएगी। तो यानी कि इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है दोस्तों। चलिए, मान रखिए इसका आधार कितना है, 3 सेंटीमीटर है, ऊंचाई कितना है, 4 सेंटीमीटर है। यहाँ 5 मत रख दीजिए, गलती से 5 का उपयोग ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। अब 2 से कट जाएगा, 2 कम 2, 2 दूना 4, 3 गुणे 2 बराबर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे, ठीक है, समझ गए दोस्तों। तो जब भी राइट एंगल ट्रायंगल देगा, यानी कि समकोण त्रिभुज देगा, तो समझिए एक जो दो रेखाओं के बीच में जो कोण बन रहा है ना, 90 डिग्री का बन रहा है, तो ये दोनों रेखा हमें बस चाहिए होगा, ठीक है। इन दोनों का गुणा करके आधा कर देंगे, हमारा क्या होगा, एरिया निकल जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। अब देखें दोस्तों, देखेंगे हम आयत, आयत यानी कि रेक्टेंगल, ठीक है। चलिए, आयत की परिभाषा क्या है, इसकी आमने सामने की दोनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर और एक दूसरे के समांतर होती हैं, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, सारे कोण 90 डिग्री का, ठीक है। 90 डिग्री 90 डिग्री, ये भुजा इसके भुजा के बराबर होगी, ये वाली इसके क्या, ठीक। यानी कि लंबाई L है, चौड़ाई B है, तो क्या होगा, AB L होगा, वो वाला भी B होगा, ठीक है। चलिए, A B C और D, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, देखिए इसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे तो एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है दोस्तों, बस सिंपल है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिए दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, एरिया बराबर हो जाएगा, एरिया इक्वल टू L इंटू B, समझ दोस्तों। क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, L इंटू B, ठीक। अब एक एग्जांपल कर लिए इस पर, देखिए कोई आयत दे दिया है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ठीक। एरिया पूछ दिया है, तो एरिया बराबर क्या होगा, L इंटू B। L कितना दोस्तों, 7 है, चौड़ाई कितना है, 5 है, कितना हो जाएगा, देखिए एरिया कितना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक आयत दे दिया है 7 और 5, तो लंबाई कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर हो गया, और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर। तो एरिया बराबर L इंटू B, L बराबर 7 रख देंगे, और चौड़ाई बराबर 5 रख देंगे, 7 गुणे 5 यानी कि 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, समझ गए। अब देखिए दोस्तों, एक चीज़ और हम आपको बताते हैं, जब आयत है तो यदि इसको 2 भागों में बांट देते हैं ना, त्रिभुज इसको बना देते हैं ऐसे, तो इस वाले त्रिभुज का एरिया प्लस इस वाले त्रिभुज का एरिया, ठीक है, जब दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस चतुर्भुज का एरिया निकल जाएगा। देखिए यहाँ 2 त्रिभुज बन गया ना, 2 त्रिभुज। देखिए ये भुजा
इस भुजा के बराबर है, ये ऊंचाई इस ऊंचाई के बराबर है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि इस त्रिभुज का एरिया और इस त्रिभुज का एरिया क्या होगा, आपस में बराबर होगा, बराबर होगा, ठीक है, बराबर होगा, ठीक है। ये वाला और ये वाला क्या होगा, आपस में बराबर होगा, समझ गए। यानी कि अगर हम त्रिभुज के एरिया से भी हम निकालते हैं तो आधार गुणे ऊंचाई बट्टे 2, 35/2 इसका आएगा, 35/2 इसका आएगा, दोनों जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 35 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, सिंपल। चलिए दोस्तों एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा इससे हट के है। चलिए जैसे मान लीजिए कोई आयत बना हुआ है, ठीक है, इसमें क्या कोई घर बन जा रहा है, इतने में घर बन गया। तो बोला है, ठीक है, ये घर बन गया, तो जो खेत है, जो खाली जगह बच रहा है ना, उसका हमें क्या बताना है, एरिया बताना है, ठीक है। ये कितना दे दिया है, ये दे दिया है 3, ये दे दिया है 5, ये टोटल कितना है 7, इसको मान लीजिए 15, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये पूरा टोटल 7 है, ये पूरा टोटल कितना है 15 है, ठीक है। उसमें से 5 और 3 निकल जा रहा है, इतना एरिया घर बन गया। तो खेत कितना बचा है, ठीक है, खेत कितना बचा है, मतलब खाली जगह कितना बचा है, ठीक है दोस्तों। इस खाली जगह का क्या करना है, हमें क्षेत्रफल बताना है। तो क्या करेंगे, इस पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उसमें से इसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, खाली जगह का क्षेत्रफल आ जाएगा, सिंपल। देखिए जब इस टाइप का क्वेश्चन देगा एग्जाम में तो आपको लॉजिक से सोचना पड़ेगा, ठीक है। चलिए यानी ABCD है, ठीक है, PQRS, ठीक। अब देखिए खाली जगह का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस टोटल का एरिया कितना हो जाएगा 15 × 7 हो जाएगा, माइनस इसका एरिया छोटे वाले का 3 × 5 जोड़ लीजिए, 15 7 105 माइनस 15 कितना हो गया दोस्तों 90 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया दोस्तों, समझ गए। पूरे का निकाल लेंगे क्षेत्रफल, फिर इस छोटे वाले का क्षेत्रफल निकाल के क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, खाली जगह का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, हमारा आंसर हो गया, समझ गए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों स्क्वायर। स्क्वायर मीन्स होता है वर्ग, ठीक है। ऐसा आयत जिसकी चारों भुजाएं एक बराबर हो, आयत वर्ग कहलाती है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएंगी, चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों। ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक। 4 सेंटीमीटर तो 4.5 सेंटीमीटर के 5 होगा तो 5.5 होंगे, ठीक है दोस्तों। ये होता है वर्ग, ठीक, ABCD। अब देखिए अब तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई क्या हो जाएगा A², क्षेत्रफल बराबर A², यानी कि क्या हो गया, भुजा कितना है A, भुजा का वर्ग, क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग, यानी कि एरिया इक्वल टू साइड का स्क्वायर, एरिया इक्वल टू साइड का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, समझ गया। निकाल लेंगे आप, एरिया निकाल लेंगे। चलिए वर्ग की भुजा निकालते हैं, फिर कोई एग्जांपल देखिए, पहले एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए कोई क्या दिया है, वर्ग दे दिया है, जिसकी भुजा कितनी है 5 है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। तो क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल। देखिए कोई वर्ग दे दिया है 5 सेंटीमीटर का है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों, ठीक है। क्षेत्रफल निकालिए, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, भुजा का वर्ग। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, साइड गुणे साइड कर लेंगे, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई कर लेंगे तो 5 × 5 तब भी आएगा, तो 5 का वर्ग हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 × 5 बराबर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया दोस्तों, आ गया आंसर हमारा, सिंपल। भुजा का वर्ग कर देंगे, मतलब 2 बार गुणा कर देंगे, हो जाएगा आंसर हमारा। चलिए दोस्तों इस पर भी मान लीजिए कोई दे दिया, स्क्वायर दे दिया आपका। चलिए दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं।
कोई वर्ग दे दिया बड़ा सा, ठीक है दोस्तों। और क्या बोल दिया है, जैसे मान लीजिए कि है 10 का, तो ये भी 10 ही होगा, ये भी 10 ही होगा, ये भी 10 ही होगा। इसके मध्य बिंदु से इसके मध्य बिंदु से एक ट्रायंगल बन गया ऐसे। अब बोला है कि इस शेडेड एरिया का, इस छायांकित, ठीक है, छायांकित भाग का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालिए दोस्तों। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस टोटल एरिया को निकालेंगे पहले, ए बी सी और डी है, यहाँ से पी हो गया, ये क्यू हो गया, ठीक। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ए बी सी डी का क्षेत्रफल माइनस पी सी क्यू का क्षेत्रफल, पी सी क्यू का क्षेत्रफल, ठीक है दोस्तों। निकाल लीजिए, ये क्या है, एक स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, 10 का वर्ग हो जाएगा, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, जब ये 10 है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मध्य बिंदु है ना, तो ये 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसे बोलेगा कि मध्य बिंदु से एक रेखा खींचते हैं तो बताइए छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 × 5 × 5। इसको आधार मानेंगे दोस्तों तो क्या होगा, 90 डिग्री है तो ऊंचाई हो जाएगा, आधार 5 है तो ऊंचाई भी 5 हो गई। चलिए कितना हो जाएगा, 10 10 का 100 हो जाएगा, माइनस 25/2, एलसीएम ले लीजिए, 2 एलसीएम ले क्या हो जाएगा, 200 - 25/2, घटा लीजिए, घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 175/2, ठीक है। दशमलव निकालना है तो पहले इसको सेंटीमीटर स्क्वायर कर लीजिए, सेंटीमीटर में दिया है सारा, ठीक है, सेंटीमीटर में। दशमलव निकालना है तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों बताइए, 8 × 16, 7 × 14.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही है, ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, समझ गए। तो ऐसे देखिए कॉन्सेप्ट हम खूब देखिए फिगर के हिसाब से या फिर क्वेश्चन के हिसाब से हमें कॉन्सेप्ट क्या करने पड़ेंगे, डेवलप करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अब देखते हैं क्या है, सर्किल, ठीक है दोस्तों, यानी कि वृत्त, ठीक। अब देखिए दोस्तों सर्किल में क्या होता है, हमारे पास रेडियस और रेडियस होता है, यानी कि त्रिज्या r, यानी कि त्रिज्या क्या है, r है, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, πr², ये हमारा हो गया फार्मूला। पाई का मान क्या होता है, 22/7 या 3.14, जो हमें क्वेश्चन के हिसाब से उचित लगेगा इस मान को हम उतना रखेंगे, ठीक है। इसको 22/7 रख देंगे या 3.14 रख देंगे, ठीक है, समझ गए दोस्तों। πr², मतलब पाई × त्रिज्या का वर्ग हो जाएगा, सीधे सीधे हमारा क्षेत्रफल निकलेगा। क्षेत्रफल में क्या आएगा, पूरा क्षेत्रफल होगा, ठीक है, ये पूरा, समझ दोस्तों, टोटल। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। किसी वृत्त की त्रिज्या क्या दी है, वृत्त की त्रिज्या क्या दी है, 7 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल बताना है दोस्तों, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या क्या है, 7 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल बताना है, ठीक। चलिए हल करते हैं। क्षेत्रफल पर क्या हो जाएगा, πr², मान रखिए 22/7 × 7 का वर्ग, 22/7 गुणे, ये तो 22/7 इधर हो गया, अब 7 का क्या करेंगे, 2 बार गुणा करेंगे, 7 × 7 हो जाएगा, इस 7 से 7 खत्म हो जाएगा, अब 22/7 बचा है, 7 × 14 यानी कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। क्षेत्रफल निकल के आ गया हमारा, फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला मान रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, समझ गए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों देखिए, जैसे मान लीजिए कोई वृत्त बना हुआ है ऐसे, ठीक, इसमें बोल दिया त्रिभुज कटा है, क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमारा जो बाकी जो बचा रहेगा उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। स्क्वायर इसमें से कट गया है या फिर रेक्टेंगल कट गया है
तो पूरे का क्षेत्रफल निकाल के रेक्टेंगल का चाहे स्क्वायर का क्षेत्रफल घटा देंगे। समझ गए? चलिए अब देखिए, कोई ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड है या फिर कोई पार्क है गोलाकार, उसके चारों तरफ क्या बनाना है? रोड बनाना है। ठीक है, ठीक है, माली रोड बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो इस सेंटर से इसकी त्रिज्या क्या है? कैपिटल आर है, और इस सेंटर से इस अंदर वाली त्रिज्या क्या है? स्मॉल आर है। तो हमें इस क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों, ये वाला। निकालिए दोस्तों, कैसे निकालेंगे बताइए? निकाल लेंगे? बिल्कुल निकालेंगे। तो आइए दोस्तों देखते कैसे निकालेंगे। देखिए, सड़क का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। बड़े में से छोटे वाले को घटा देंगे तो ये वाला आ जाएगा ना हमारा, ये वाला एरिया आ जाएगा। ये पूरा लेंगे एरिया, फिर इस वाले एरिया को हटा देंगे तो ये एरिया बच जाएगा बस, जो लाइन खींचा हुआ शेडेड है। ठीक, चलिए तो क्या आ जाएगा? पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर होगा। पाई कॉमन कर लीजिए, क्या हो जाएगा? कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। समझ गए दोस्तों? तो क्या हो जाएगा? सड़क का क्षेत्रफल निकल गया हमारा। ठीक है, समझ गए? ये फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे बड़े वाले का, फिर छोटे वाले का घटा देंगे। जैसे हमारे यहाँ ट्रायंगल दिया होता, त्रिभुज दिया होता, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देते हैं। उसी तरह बड़े में से वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, और जो एरिया कवर कर रहा है ये, इसको निकाल देंगे तो बचेगा ये वाला, बच जाएगा, हमें सड़क बच जाएगी। सिंपल सा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं इस पर। देखिए दोस्तों, कोई पार्क है, उसके चारों तरफ रोड बनाना है। ठीक है, अब ठेकेदार को दिया जाएगा तो एरिया निकाल के देना पड़ेगा कि कितना एरिया हो रहा है। देखिए कैसे निकालेंगे एरिया। फिर क्या दे दिया हमें? इस बड़े वाले वृत्त का, मतलब ग्राउंड का दे दिया है। ग्राउंड का रेडियस कितना दिया है? 91 मीटर। और ये जो हो रहा है ये वाला, ठीक है दोस्तों, ये कितना हो रहा है? 7 मीटर हो रहा है, मतलब रोड का चौड़ाई 7 मीटर है। ठीक, तो हमें दोस्तों ये निकालना पड़ेगा, ये स्मॉल आर, कैपिटल आर दे दिया है, स्मॉल आर निकालना पड़ेगा। चलिए दोस्तों करते हैं, सॉल्यूशन करिए। तो स्मॉल आर बराबर क्या होगा? स्मॉल आर क्या होगा? अरे कैपिटल आर में से जो 7 मीटर की चौड़ाई है घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा कैपिटल आर माइनस 7 मीटर। कितना हो जाएगा? 91 माइनस 7 कितना आ जाएगा दोस्तों? 84 मीटर। स्मॉल आर आ गया मान, कैपिटल आर का मान हमको पता ही है 91 मीटर। ठीक है, अब निकालिए सड़क का क्षेत्रफल। सड़क का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? पाई इंटू कैपिटल आर कितना है दोस्तों? कैपिटल आर कितना है? 91 का स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर? 84 का स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, समझ गए दोस्तों? चलिए, यदि आपको स्क्वायर करना आता है तो ठीक है, नहीं तो हम एक फार्मूला बता रहे हैं आपको तरीका। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक बार क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, एक बार इसको घटा देंगे, दोनों का गुणा कर देंगे। करिए, ये हो जाएगा 22/7। इसका मान कितना आ जाएगा? 4 1 5 हो जाएगा, 9 8 17। इसका मान कितना हो जाएगा? 91 में से 84 घटाएंगे तो 7। ठीक है दोस्तों, इस 7 से ये 7 कट गया। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब भी 22 × 175 आए तो 11 को इधर रोकिए, 2 का गुणा क्या करेंगे? 11 को रोकिए, 22 को 2 भागों में तोड़ देंगे, 11 × 2 22 हो गया, 175 ऐसे है। 11 को रोक लीजिए और क्या करेंगे? 2 का गुणा कर देंगे 175 में, कितना हो जाएगा? 350 हो जाएगा। सिंपल। अब गुणा करना इजी हो गया। चलिए, 11 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। 11 का 5 में गुणा करें तो 55 हो जाएगा। 5 का 5, 11 3 33, 5 38, ईजिली आ गया। और ऐसे भी नहीं होता, देखिए 11 का किसी भी जब संख्या में गुणा करते हैं तो कैसे करते हैं? देखिए, पहले संख्या को लिखेंगे 0, फिर दोनों संख्या को जोड़ेंगे, 0 5 को जोड़ेंगे, कितना होगा? 5।
फिर इन दोनों को जोड़िए, 5 और 3 8, 8 हो गया। फिर तीन लास्ट में क्या तीन, देखिए इन दोनों को जोड़ा, फिर इन दोनों को जोड़ा, फिर लास्ट में 3 को उठा कर रख दिया। ठीक है, सिंपल। तो इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखेंगे आप, इस ट्रिक को। तो 11 का मल्टीप्लाई ईजिली आप कर लेंगे, करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, कितना हो जाएगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि सारा मीटर में है तो ये भी मीटर में ही आएगा। तो सड़क का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा दोस्तों, सड़क का क्षेत्रफल 3850 मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है दोस्तों, अब इस पर दिया रहेगा कि 1 मीटर का खर्च 10 रुपया है, तो इतने मीटर खर्च कितना होगा, गुणे 10 कर देंगे, समझ गए, उतना रुपया लगेगा। फिर ये एरिया निकल के आएगा। अब प्रति मीटर स्क्वायर का रेट दिया रहेगा कि 50 रुपया, चाहे 15 रुपया, चाहे 10 रुपया, चाहे 5 रुपया, तो उसने का इसमें गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा रेट, हम मतलब टोटल अमाउंट निकल के आएगा कि कितनी लागत लगेगी सड़क बनाने में। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ तक समझ गए दोस्तों। अब देखिए एक और कॉन्सेप्ट देख लीजिए। मान लीजिए कोई वृत्त स्ट्रक्चर ऐसे है, ठीक है, मतलब यहाँ तक है, ठीक है, ऐसे ये क्या है, वृत्त है। और फिर ऐसे क्या किया, वर्ग बना दिया एक, ये आर होगा तो ये भी आर ही होगा ना, ये सेंटर है, सेंटर ओ, ठीक, ए बी और सी और ओ। ठीक, ध्यान दीजिएगा, एक वृत्त है, ठीक, जैसे ऐसे मान लीजिए वृत्त है एक, ठीक है, इसका सेंटर है ऐसे, समझ गया, समझ गए दोस्तों कैसे, और ऐसे दे दिया है और बोला है ये पूरा का एरिया निकालिए, ये पूरा, ठीक है, इस शेडेड एरिया का क्या करना है, हमें क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, समझ गया, ये एक वृत्त है, वृत्त में से एक भाग काट के निकाल दिया गया है, 1/4 बचा है। ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी कि अगर ऐसे करेंगे तो ये आधा हो जाएगा और फिर ये आधा बचेगा, पूरा आधे में से एक भाग और कट गया, मतलब 4 भाग में से एक भाग निकल गया, 3 भाग बचा है। तो देखिए कैसे होगा दोस्तों, πr² होगा। ठीक है, बट क्या करेंगे, 4 कर देंगे। अब 1/4 भाग का क्षेत्रफल निकल गया, हमें कितने भाग का क्षेत्रफल चाहिए, 3 भाग का क्षेत्रफल चाहिए, तो गुणे 3 कर देंगे, प्लस क्या करेंगे, इस वर्ग का क्षेत्रफल, यदि त्रिज्या क्या है 7 है मान लीजिए, तो ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा, समझ गया, ये त्रिज्या क्या है 7 है, तो क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर होगा। अब जोड़ लीजिए दोस्तों, 22/7 गुणे, ठीक है, आर का स्क्वायर क्या होगा, 7 गुणे 7/4, क्या उसके बाद क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, आर का मान रखेंगे कितना होगा 7, तो 7 का वर्ग कितना होगा, 7 गुणे 7 हो जाएगा /4, और पाई का मान कितना 22/60। अब इसका वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे 7 गुणे 7, समझ गए। चलिए इस 7 से ये वाला 7 खत्म हो जाएगा, इस 4 से 2 से काट देंगे, 2 दूना 4, इसको काटेंगे 11 हो जाएगा। ठीक, अब गुणा करिए, इसमें गुणा कर लीजिए, 11 सत्ते 77 गुणे 3/2 प्लस 49, इसको सॉल्व करेंगे, 7 त्रिक 21 के 81 7 त्रिक 21 23 के 2 प्लस 49। ठीक है, अब देखिए, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, भिन्न का जोड़ घटाना, देखिए भिन्न का जोड़ जिसको नहीं आ रहा है वो हमारे चैनल पे जाएंगे, भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग सारा हमने पढ़ाया है। ठीक है, उसको देख लेंगे, इससे 231 ही रह जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, इसमें 2 का गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 49 98 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जोड़ लीजिए, क्या हो जाएगा 3 2 और 9/2, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर में दिया। ठीक है, समझ गया, इसको दशमलव में आपको निकालना है, दशमलव निकालना है तो दशमलव निकाल लीजिए, 2 एकम 2, 6 दूना 12, 4 दूना 8.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ गए। तो ऐसे एरिया निकाल लेंगे। देखिए एरिया कैसे भी दिया कोई दिक्कत नहीं है, पहले सोचिए इसमें बना क्या है, ये वृत्त बना था, हमने डैश लाइन इसीलिए खींच के बनाया था ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। देखिए क्या है, वृत्त है, वृत्त में से एक भाग कट गया और उसी जो त्रिज्या है उसी को क्या कर दिया है,
उसी को त्रिज्या कोई भुजा मान के एक वर्ग बना दिया है, ठीक है, स्क्वायर बना दिया है। अरे भाई जब ए भुजा आर होगी तो ए भी तो आर ही होगी, जब ए आर है तो ए भी आर होगा, ये 90 डिग्री का है तो मतलब वर्ग बन जाएगा, आयत नहीं बनेगा, वर्ग बनेगा। ए भुजा बराबर तो सामने की भुजा बराबर, ए भी भुजा बराबर, तो आर 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 सात चारों क्या होंगे, आर हो जाएंगे, रेडियस के बराबर हो जाएंगे। तो मान रखेंगे ऐसे हम। अब सब देखिए, अब इसका एरिया निकालने में आपको दिक्कत होगी, ये वाला कोई दिक्कत नहीं है। पहले पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, उसमें 4 का भाग कर लेंगे, और 4 का भाग करेंगे तो 1 भाग का क्षेत्रफल आ गया। तो कितने भाग हमारे पास है, 1 2 और 3, 1 2 3, 3 भाग है हमारे पास, 3 का गुणा कर लिया हमने। अब प्लस इस वाले को जोड़ लेंगे, इस वाले एरिया को, वर्ग का क्षेत्रफल जोड़ लिए, आ गया हमारा आंसर। इसलिए दोस्तों प्रोसेस से करेंगे, ठीक है, इजीली हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।